हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे स्टार फिल, कॉर्डिंग एंड चेन एडवांस। इसके अंदर हमारे पास पॉइंट्स है। बैक ऑन सेम लाइन, प्लाज्मा फिल, प्लाज्मा विद लाइन फिल, ऑल्टरनेटिव रिवर्स, ऑटो रिवर्स फिल, एक्सटेंड स्टिच, skip first boundary, Dori specific tracking, Jalebi turn stitch, line parameter, back from center with user defined center point। तो शुरू करते हैं हम प्लाज्मा फिल से। सबसे पहले हम यहाँ पे लाइन फिल से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे। प्लाज्मा फिल अप्लाई करने के लिए स्टार फिल के बटन पे क्लिक करेंगे। स्टार फिल की एडवांस प्रॉपर्टी में जाना है। यहाँ पे है ऑप्शन प्लाज्मा फिल, उसे ऑन करना है। ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। फिर हम प्लाज्मा विद लाइन फिल को ऑन करेंगे। इसका यूज कॉर्डिंग या चेन की डिजाइन में कोई ऑब्जेक्ट बनाने के लिए होता है। फिर भी यहाँ पे शेप परफेक्ट नहीं आ रहा है। अगर हम चेक करेंगे तो ये मशीन कुछ इस तरह से चलेगा। तो इसके लिए ऑप्शन है यहाँ पे बैक ऑन सेम लाइन। इसके यूज से जो लाइन ऐसे बनते ही अंदर जा रही है वो परफेक्ट हो जाती है। कोई भी लाइन जहां से शुरू होगी भी पे आखिर खत्म होगी। तो यहाँ पे हमने सीखा प्लाज्मा फिल, प्लाज्मा विद लाइन फिल आर बैक ऑन सेम लाइन। उसके बाद में ऑप्शन है ऑल्टरनेटिव रिवर्स। हम यहाँ पे मशीन चलाते हैं तो हर एक लाइन साइकिल वाइज चलती है। एक एक लाइन पर्टिकुलर चलती जाती है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जब हम ऑल्टरनेटिव रिवर्स ऑन करते हैं, एक लाइन क्लॉकवाइज चलेगी और दूसरी लाइन एंटी क्लॉकवाइज। तो ये था ऑल्टरनेटिव रिवर्स फिल। उसके बाद आता है ऑटो रिवर्स फिल। जब हम चेन या कॉर्डिंग की कोई डिजाइन बनाते हैं, उसमें कोई प्लाज्मा फिल का ऑब्जेक्ट है तो फिल अंदर से बन के बाहर आना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट बाहर से अंदर की तरफ बनता हुआ जाता है तो ये ट्रैकिंग इस तरह से दिखता है, वो कॉर्डिंग और चेन की डिजाइन में नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए यूज होता है ऑटो रिवर्स फिल। ऑटो रिवर्स फिल को ऑन करेंगे। चेक करेंगे तो पहले ट्रैकिंग बनेगा और अंदर जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट बनेगा और बाहर आएगा। कॉर्डिंग या चेन की डिजाइन में ऑब्जेक्ट हमेशा अंदर से बाहर की तरफ बन के आना चाहिए। यहाँ पे हम ये शेप को इस तरह से कर देते हैं। जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो बाहर वाली बाउंड्री लाइन परफेक्ट चलेगी बट अंदर की लाइन परफेक्ट नहीं आएगी। इसके लिए हम यूज करेंगे एक्सटेंड स्टिच। यहाँ पे है एक्सटेंड स्टिच का बटन, उसको ऑन करेंगे। उससे कॉर्नर में कुछ स्टिच ऐड हो जाएंगी जिससे कॉर्नर परफेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद आता है स्किप फर्स्ट बाउंड्री। ऑब्जेक्ट में प्लाज्मा फिल हमने अप्लाई किया है। अगर हमें इसकी बाउंड्री का कलर चेंज करना है, इस तरह से बाउंड्री का पहला लाइन स्किप करना है तो स्किप फर्स्ट बाउंड्री का यूज होता है। इसको हम ऑन करेंगे तो ये जो पहला लाइन दिख रहा है वो यहाँ से स्किप हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना है, देन लाइन फिल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम दूसरे कलर का आउटलाइन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके बाद आता है डोरी स्पेसिफिक ट्रैकिंग। सीक्वेंस के लिए अगर प्लाज्मा का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें इस तरह का ट्रैकिंग से चल जाता है। कॉर्डिंग आर चेन में ऐसा ट्रैकिंग नहीं चलता है, उसमें ट्रैकिंग स्ट्रेट होना चाहिए। कॉर्डिंग में अगर ऐसा ट्रैकिंग आएगा तो डिजाइन में फिनिशिंग नहीं आएगी। उसके लिए यूज होता है डोरी स्पेसिफिक ट्रैकिंग। इसको ऑन करने से ऑब्जेक्ट में पहले ट्रैकिंग बनता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाते हुए बाहर आता है। यहाँ पे ट्रैकिंग स्ट्रेट हो जाएगा। उसके बाद आता है जलेबी टर्न स्टिच। यहाँ पे हर एक लाइन जहाँ से शुरू होता है वहीं पे खत्म होता है, कॉर्नर क्रिएट होता है। बट हमें अगर जलेबी के जैसा स्टिचिंग इफेक्ट चाहिए तो जलेबी टर्न स्टिच हम यूज कर सकते हैं। इसका ऑप्शन है यहाँ पे। ऑप्शन को ऑन करना है तो यहाँ पे पूरा स्टिचिंग इफेक्ट चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ पे ट्रैकिंग नज़दीक के स्टिच के साथ अटैच होगा। इस तरीके से ऑब्जेक्ट बन के कंप्लीट होगा। उसके बाद आता है लाइन पैरामीटर्स। एडवांस प्रॉपर्टी में यहाँ पे ऑप्शन है लाइन पैरामीटर। लाइन पैरामीटर्स का जो प्रॉपर्टी बाहर दिया है सेम यहाँ भी वही आएगा। यहाँ से हम स्टिच लेंथ कम ज्यादा कर सकते हैं। 2 मिलीमीटर का था, हमने 1 मिलीमीटर का किया। अगर इसके अंदर हमें कोई मोटिफ लेना है तो हम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बैक स्टिच लिया तो ये पूरे ऑब्जेक्ट में अप्लाई हो गया है। हम स्टिच लेंथ 3 की कर देते हैं। यहाँ पर मोटिफ अप्लाई हो गया। स्टिच लेंथ, ट्रैकिंग लेंथ, दूरी स्पेसिफिक ट्रैकिंग, ऑटो रिवर्स फिल ये सभी कंप्लीट हो गए। उसके बाद में हम सीखेंगे स्पेसिंग सेट करना। प्लाज्मा फिल में ये जो सारी लाइंस आती है वो लाइंस के बीच में गेपिंग कम या ज्यादा करना है। स्टार फिल की बेसिक प्रॉपर्टी में यहाँ पे है स्टिच स्पेसिंग। अभी यहाँ पे है 1 मिलीमीटर, अगर हम यहाँ 2 मिलीमीटर सेट करेंगे तो स्पेसिंग बढ़ जाएगा। 2 लाइंस के बीच का स्पेस बढ़ के 2 मिलीमीटर का हो जाएगा। अगर हमें इसके अंदर सीक्वेंस ऐड करनी है तो हम ऐड कर सकते हैं। सीक्वेंस ऐड करने के लिए ऑटो रिवर्स फिल जो हमने कॉर्डिंग आर चेन के लिए ऑन किया था उसको बंद करना पड़ेगा। तो इस तरह से सीक्वेंस ऐड कर सकते हैं।
यहाँ पे हम 3 मिलीमीटर्स की स्टिच लेंथ रखते हैं, 0.8 का ऑफसेट रखते हैं। हमने यहाँ पे इसी ऑब्जेक्ट को सब जगह प्लेस कर दिया। यहाँ पे है यूज एज अटैचमेंट का ऑप्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट बन गया है, उसका प्लेसमेंट करना हो तो उसका यूज हम कर सकते हैं। प्लेसमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसको प्लेस करना है। उसके बाद यूज एज अटैचमेंट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये प्लेसमेंट के लिए पेंसिल जैसा मोड शुरू हो जाएगा। हम इस तरह से ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट कर सकते हैं। उसके लिए कोई प्रॉपर्टी में वैल्यू ऐड नहीं करना पड़ता। अभी यहाँ पे हमने सारे ऑब्जेक्ट में स्टिच लेंथ रख दिया 3 मिलीमीटर्स। कॉर्डिंग या चेन में हमें 1.50 या 1.80 रखना होता है। सभी ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट कर लिया, फिर एडवांस प्रॉपर्टी में जाके लाइन पैरामीटर में जाना है। 1.50 लेंथ सेट कर दिया तो ये पर्टिकुलर कोई एक ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। अगर सभी ऑब्जेक्ट में हमें सेम स्टिच लेंथ चाहिए, हमें उन सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसका लेंथ चेंज करना है। लाइन फिल में कन्वर्ट करना है एंड प्रॉपर्टी में जाकर स्टिच लेंथ 1.50 कर देंगे। देन वापस से स्टार फिल के बटन के ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पर सभी ऑब्जेक्ट में 1.50 की लेंथ सेट हो गई है। अभी यहाँ पर 2 या 3 लाइन ही रहे और अंदर की जगह खाली हो जाए तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है स्टार ऑफसेट। इसके अंदर जितनी वैल्यू हम ऐड करेंगे उतनी ही लाइन आएगी। अभी हम यहाँ पर 3 सेट करते हैं तो यहाँ पर 3 ही लाइन आएगी, बाकी की रिमूव हो जाएगी। तो अभी इसके अंदर हम कोई स्टिचिंग इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें अगर सैटिन फिल यूज करना है तो हम यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सैटिन फिल अप्लाई कर दिया है। फिर उसके बाद ऑप्शन आता है बैक फर्म सेंटर और यूजर डिफाइंड सेंटर पॉइंट। बैक फ्रॉम सेंटर एंड यूजर डिफाइंड सेंटर पॉइंट का यूज साथ में होता है। इसका ऑप्शन स्टार फिल की एडवांस प्रॉपर्टी में आता है। अभी हमने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया है, उसमें स्टार फिल अप्लाई किया। उसके बाद यहाँ पर एडवांस प्रॉपर्टी में बैक फर्म सेंटर का ऑप्शन है, उसे ऑन करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये किस तरह से वर्क करता है। तो पहले स्टार कुछ इस तरह का था, एक एक स्टिच जाता था और आता था। और अब कुछ इस तरह का है, हम मशीन रन करके चेक करते हैं। अगर हमें इस फॉल को बढ़ाना है तो ऑफसेट में वैल्यू यूज करके बढ़ा सकते हैं। जो अंदर का फॉल है हम उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको स्टार का जो सेंटर पॉइंट है उसको मैन्युअली कहीं पर सेट करना है, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है यूजर डिफाइंड सेंटर पॉइंट, उसे ऑन करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर स्टिचेस सेंटर से बैक हो जाएंगे जो कि स्टार में पूरे बनते थे। अभी हमें सेंटर पॉइंट को कोई भी जगह पर सेट करना है। उसके लिए हमने यूजर डिफाइंड सेंटर पॉइंट ऑन किया। फिर यहाँ पर एक बटन है यूजर डिफाइंड सेंटर पॉइंट, उसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करना है।
फिर जहां पर हमें सेंटर पॉइंट चाहिए वहां पर क्लिक करना है।